Hi guys, I hope you are doing well. This is Chanchal Yadav and I welcome you in your channel Chahid Classes. तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलो वीडियो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेस, हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है। अब हम क्या देखते हैं, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि ये लाइव है, जिंदा है या फिर मरा हुआ है। जैसे लाइक हम क्या ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स में अगर क्या आ रही है, ग्रीन लीफ है, उसकी लीफ कैसी है, ग्रीन है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, अलाइव है। ठीक है, अगर प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो भी हम बोल सकते हैं ये अलाइव है। लेकिन जो ग्रो करने की जो स्केल है वो बहुत छोटी है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसे हमें 2-3 दिन में पता चलता है कि हाँ ये प्लांट ग्रो कर रहा है तो ये अलाइव है। तो ऐसे ही अलग अलग स्केल्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, देयर आर बीइंग हु लिव, डाई एंड बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर अगेन। यहाँ अर्थ ही क्या है जहाँ पे लोग जीते हैं, मरते हैं और नेचर का पार्ट बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइक कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ प्लांट्स ग्रीन है तो वो अलाइव है। ठीक है, कोई सांस ले रहा है तो वो अलाइव है। ये छोटे छोटे पैरामीटर्स से हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज असेंशियल इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो मूव कर रही हो, रेस्ट में हो, या चाहे वो सो रही हो, उन सबको क्या, किसकी ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। किसकी, मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन टू मेंटेन द लाइफ, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, लाइफ प्रोसेस के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो सारी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारी क्या होते हैं, सिंगल सेल के थ्रू कैरियर होती है। मतलब सिंगल सेल ही ये सारे काम करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स का काम होता है, अलग अलग। ठीक है, सबकी अलग अलग, एक तरीके से बोले तो अलग अलग ड्यूटी होती है। न्यूट्रिशन अलग ऑर्गन करेगा, रेस्पिरेशन और कोई ऑर्गन करेगा, सर्कुलेशन और कोई, और एक्सक्रिएशन लाइक किडनी, एक किडनी में हमारा एक्सक्रिएशन यूज़ होता है। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। किससे, सेल से बनी होती है। और वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। वायरस का आज तक हमें पता नहीं चला है, कि कंट्रोवर्सी चलती आ रही है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये क्या करते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि ये और कोई मूवमेंट शो करते भी हैं या नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स अपना खाना कैसे लेते हैं और एनिमल्स अपना खाना कैसे लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं उसको एनर्जी की फॉर्म में, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ करते ही हैं। तो उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी। कहाँ से, न्यूट्रिएंट से। हम कुछ रॉ मटेरियल्स, कच्ची चीज़ें भी यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ हो सके, हमारी सेल रिपेयर हो सके। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट से।
अब आता है न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट वो मटेरियल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये हमें किस में मिलते हैं, दाल में मिलती हैं। और फैट, ठीक है, ये क्या है, मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए कंज्यूम करने। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मिनरल और विटामिन भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, ये हम पहले भी पढ़े हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इन तरीके से क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं। हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई हैं, ये सब क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरिड आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किनको बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। लाइक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फिर यूज़ करेंगे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, मैं बता देती हूँ क्या क्या आते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में। वाटर, CO2, मिनरल्स, मिनरल्स जैसे जिंक, कौन सा, जिंक, आयरन, ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में। ऑटोट्रॉप्स क्या लेते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करके किस में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी। मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। किस में, कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, फिर हमने एज अ कैटलिस्ट क्या लिया, सनलाइट ली और क्लोरोफिल लिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, शुगर मिलती है, शुगर या फिर उसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। और क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ये कौन सी इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें पता है, और कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। प्लांट अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। सनलाइट उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो रॉ मटेरियल किसको यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हुई, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अब इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, जो सोलर एनर्जी, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, देते हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। किसके अंदर, केमिकल एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट। फिर वहाँ से क्या फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है। मतलब सोलर एनर्जी जब प्लांट्स के ऊपर गिरती है तो वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी, और वहाँ से क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। ग्रीन लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन लीव्स मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। जो प्लांट्स में ग्रीन पोर्शन होता है, उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। तो द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, 6CO2 + 12H2O गिव राइज टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या मिलता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। उसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और वहाँ से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ग्रीन लीव्स क्या होती है, मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, और वहाँ पे जो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करता है। हमें कुछ रॉ मटेरियल तो पता ही है, लाइक CO2, H2O, और कौन से होते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो लीव्स के ऊपर सनलाइट गिरती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के ही अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें ये भी पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्टोमेटा, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जो CO2 एंटर करती है लीव्स के अंदर, वो किसके थ्रू करती है, स्टोमेटा के थ्रू करती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। CO2 एंटर करेगी स्टोमेटा में एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। CO2 स्टोमेटा के अंदर, लीव्स के अंदर एंटर करेगी और ऑक्सीजन क्या निकलती है, बाहर निकलती है। वो भी लीफ के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसी से ही बाहर निकलेगी। उसके बाद वाटर, वाटर प्लस डिजोल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ये कहाँ से जाते हैं, रूट्स से जाते हैं। सॉइल के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, रूट अपने अंदर ले लेते हैं, वो क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं, और जो हमारी सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन और फोस्फोरस, उसको भी वाटर के थ्रू ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। जो वाटर है वो कहाँ से जाता है, सॉइल के थ्रू जाता है। अब हमें यह भी पता है, प्लांट में एक टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू। ठीक है, जो किस में होता है, रूट के अंदर होता है, स्टेम के अंदर होता है। तो वाटर किसके थ्रू जाता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू मिलती है। सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, लीव्स से मिलती है। अब आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है, पता है क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। हमें पता है लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और वो हमें कहाँ से मिलते हैं। अब आता है कि मेन इवेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, वो किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के थ्रू होता है। फिर जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। जब लाइट कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर तो उस टाइम क्या होता है, जो H2O होता है, क्या, वाटर, वो क्या हो जाता है, ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। फिर क्या होता है, रिडक्शन होता है किसका, CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल। जो सनलाइट जब लीव्स के ऊपर गिरती हैं तो वो क्या करती है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करती है। तो उससे भी क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो अभी वाटर के स्प्लिट होने से प्रोड्यूस हुए हैं, वो कौन यूज कर लेता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्या फॉर्म करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करने के लिए। ऑक्सीजन का यूज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। लास्ट में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। और वो किस में स्टोर हो जाता है, लीव्स में स्टोर हो जाता है और दूसरे पार्ट्स में भी स्टोर हो जाता है।
जब स्प्लिट होता है किसका, वाटर का, ये भी किसका पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इस मेन इवेंट कौन कौन सा फोटोसिंथेसिस के, कि जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है लीव्स के अंदर, वो कौन करते हैं, क्लोरोफिल करती है। फिर क्या होता है, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। तो उस टाइम क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर, H2 और O2 के अंदर। ठीक है, जो सनलाइट है वो क्या करती है, एक्टिवेट करती है क्लोरोफिल को। अब ये भी, इसका भी काम क्या होता है, क्लोरोफिल का वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से स्प्लिट हुआ है वो किस में यूज होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्लोरोफिल का कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा, उस टाइम हमारा H2 क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। और कार्बोहाइड्रेट जब लास्ट में हमें मिलेगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होता है। और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीव्स के अंदर और पार्ट्स के अंदर। अब ये हमें किसका डायग्राम दिखाया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, जो बीच वाला पार्ट होता है लीव्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप। जो यहाँ से ऐसे करके जाता है वो क्या होता है, मिडरिप होता है। उसके बाद जो एक डंडी होती है बीच में, उसके लास्ट वाले पार्ट को ये क्या है, जाइलम या फिर फ्लोएम होता है। ये क्या होती है, जो ये फिर यूं जाती है, ये क्या है, वेन्स है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे जो डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये बीच में जो स्पेस दिखा रखा है, ये क्या है, एयर स्पेस है। ये क्या है, गार्ड सेल है स्टोमेटा के। ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस। ये किसका डायग्राम दिखाया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ का। अभी हमने डिस्कस किया था स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, CO2 तो लीव्स के अंदर जाती है और O2 गैस क्या होती है, बाहर जाती है। मतलब कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 गैस का। तो स्टोमेटा क्या होता है कि लीफ के अंदर या फिर स्टेम के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे क्या होती है, गैस का एक्सचेंज होता है या फिर ट्रांसपीरेशन होता है। फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, एक्सचेंज होता है या फिर गैसेस का, या लॉस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब प्लांट्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, वाटर प्रेजेंट हो जाता है, तो प्लांट क्या करता है, उसका लॉस करता है, उसको बाहर निकालता है, वाटर वेपर के थ्रू भी निकाल देता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है स्टोमेटा का। स्ट्रक्चर में क्या है कि जो ये यहाँ पे बीन्स जैसे दिख रही है, ये क्या है, गार्ड सेल। इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। स्टोमेटा को गार्ड सेल भी बोलते हैं। जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। जो ग्रीन पार्ट होगा वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। और उसमें जो छोटे छोटे छेद होंगे उनको क्या बोलेंगे, स्टोमेटल पोर। ठीक है, उसके बाद आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या होगा, The opening and closing of stomatal pore are controlled by turgidity of guard cell। मतलब जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन होता है और क्या होता है, क्लोज होता है। वो कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है। जब गार्ड सेल क्या करता है, वाटर लेते हैं बाहर के सेल से, तो वो क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं। और उनके जो पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है, तो पोर्स क्या हो जाते हैं, बिग हो जाते हैं। और वो क्या कर जाते हैं, स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वेल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब वाटर रिलीज होता है प्लांट से, तो उस टाइम क्या होते हैं, जो ये पोर्स है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और वो क्या बन जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्लैट। तो यहाँ से अभी हमने क्या पढ़ा कि जब स्टोमेटा के पोर्स ओपन होते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। और जब स्टोमेटा से कोई वाटर रिलीज होता है तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब स्टोमेटा के पोर्स जब क्लोज होते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाते हैं, इस तरीके से। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के सिग्निफिकेंस क्या है कि फोटोसिंथेसिस मेन वे है जिससे क्या होती है, सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है अलग अलग लिविंग बीइंग को। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, मेन प्रोड्यूसर होते हैं किसके, फूड के। और जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, उनको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी। मेन प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फूड के,
इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो क्या करती है, बैलेंस करती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के भी हमारी एयर के अंदर मेंटेन करके रखती है। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही क्या होता है, मेंटेन होता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का। आप क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स ऑब्टेन कैसे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स की लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उनसे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स के अंदर एंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, जितने भी स्टोमेटल पोर होते हैं उनके वो किससे सराउंड होते हैं, गार्ड सेल से। गार्ड सेल हमेशा किस में मिलते हैं, पेयर में मिलेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब CO2 गैस को अंदर जाना होता है तो ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और O2 गैस को बाहर आना होता है, किसको, O2 गैस को बाहर आना होता है तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये किससे कंट्रोल होता है, गार्ड सेल से। कौन कंट्रोल करता है इनको, गार्ड सेल कंट्रोल करता है। जब वाटर फ्लो करता है इन गार्ड सेल से तो ये क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, थोड़े कर्वी से हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उनसे क्या हो जाते हैं, तो जो पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब गार्ड सेल वाटर लूज करता है, मतलब बाहर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं और एक कुछ सीधा सा बच जाता है, जैसे हमने लास्ट वाले डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट आता है प्लांट्स अपना वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो वाटर की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही पूरी होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके और ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड एरिया में। ठीक है, कहाँ, अपवर्ड, लीव्स वगैरह में, स्टेम वगैरह में, इनमें क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और वो कौन सी वेसल्स के थ्रू करते हैं, जाइलम वेसल्स के थ्रू करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब। ठीक है, ये सब भी हमें कहाँ से मिलता है, सोइल से ही मिलेगा। नाइट्रोजन क्या होता है, असेंशियल एलिमेंट होता है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। क्या बनाते हैं फिर वो, प्रोटीन और कंपाउंड बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, खुद से नहीं लेते। ऑटोट्रॉपिक में क्या था कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बना रहे थे, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में क्या है, वो दूसरों से खाना लेते हैं, खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गाई को छोड़ के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी 3 में डिवाइड है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पहले हम डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड प्लांट से ले लिया, या फिर डेड एनिमल से, कोई चीज़ सड़ रही हो, गल रही हो, उनसे ले लिया। ठीक है, तो ये खाना क्या करते हैं, मतलब कोई गली सड़ी लीव्स है वहाँ से ले लिया, ये अपना खाना ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले तो मशरूम, ईस्ट या फिर बैक्टीरिया, ये क्या है, एग्जाम्पल है। हम जो स्कैवेंजर हैं उनको भी बोल सकते हैं कि वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज खाते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं। उससे क्या होगा, वो हमारे आसपास के वेस्ट को क्या रिमूव कर रहे हैं डेड मटेरियल्स खा के, और हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, वो मतलब खाना जो खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं अपने माउथ में। उसके बाद वो हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। डाइजेस्टेड फूड हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ह्यूमन बींग्स होलोजोइक होते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हर्बीवोरस आ जाते हैं, कार्निवोरस और ओमनीवोरस आ जाते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते ही नहीं हैं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ये क्या होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। लाइक कस्केटा,
कसकटा बेल, अमर बेल बोलते हैं इसको हिंदी में। ये क्या करते हैं, जब किसी प्लांट के ऊपर आ जाते हैं तो ये खुद से खाना नहीं बनाते, उसी का ही उसी की जो चीजें होंगी उसी को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं, खुद से नहीं करते। और एग्जाम्पल ले तो हम लीचीज, टेपवर्म, जो हमारे पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, वो भी कौन से होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहे हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलेंगे, होस्ट। लाइक जो कीड़े हमारे पेट के अंदर हैं तो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, ठीक है। और जो वहाँ पे जो कीड़े हैं, जो टेपवर्म हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब हमें पता है कि अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कौन सा न्यूट्रिशन मोड फॉलो करता है, होलोजोइक। मतलब ये क्या करता है, अपना खाना पहले सॉलिड फॉर्म में इंजेस्ट करता है, उसके बाद डाइजेस्ट होगा, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या बाहर निकल जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो कौन जो सेल्स होती है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बाहर निकलता है। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें भी 5 स्टेप्स होती है, पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में लाइक हम अमीबा की बात करें, अमीबा क्या करता है, अपना फूड कैप्चर करता है। क्या उसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये आपको दिख रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, शूडोपोडिया। ये शूडोपोडिया की हेल्प से क्या कर लेते हैं, फूड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो कौन करता है, अमीबा। पैरामीशियम में ऐसे ही क्या होता है, स्मॉल हेयर होते हैं छोटे छोटे उसकी बॉडी के ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। वो सीलिया की हेल्प से क्या कर लेते हैं, फूड को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को अपनी स्टमक के अंदर। मतलब ये क्या चला गया, फूड इनके स्टमक के अंदर चला गया, ये क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस और सोल्यूबल सब्सटेंस में डिफ्यूज हो जाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी सेल्स के अंदर। किसके अंदर, सेल्स के अंदर। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी तरीके से अमीबा में होता है। अमीबा में इन्होंने खाना डाइजेस्ट कर लिया। अब अमीबा में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऐसे ऐसे करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो जो मैंने बताई है वही स्टेप्स दी हुई है कि इंजेशन में हम अपना खाना लेते हैं, डाइजेस्ट में क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किसके अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, और हमारी बॉडी सेल्स होती है जो बॉडी की, उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सेल्स में एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका यूज हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ग्रोथ के लिए करेंगे, रिपेयरमेंट के लिए करेंगे। मतलब जो खाना हमने खाया है उसका यूज करते हैं एसिमिलेशन में। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी से रिमूव करना। अब हमें पता है अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो अमीबा है वो अपना खाना कैसे लेते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग का डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और कुछ ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बहुत सारे पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, जैसे ओसोफेगस, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लीवर, पेनक्रियाज, ये क्या होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या होता है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हमें पता है क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब बहुत सारे
ऑर्गन्स होते हैं और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाता है? माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ग्लैंड्स कौन कौन सी आती है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। अब वन बाय वन हम इन सारे एलिमेंट्री कैनाल और जो ये ग्लैंड्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या काम होता है, कैसे ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम माउथ पे आते हैं। माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। माउथ में क्या क्या होते हैं? टीथ होता है और क्या होता है? टंग होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारी माउथ के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होती है। टंग क्या होती है? रिसेप्टर क्या काम करते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर, मतलब वो हमें टेस्ट बताते हैं कि इस खाने का ये टेस्ट है, इस खाने का ये टेस्ट है, मतलब सेंस ऑफ टेस्ट बताते हैं। जो टंग है वो हमारे खाने को किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे खाने को सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स करने में हेल्प करती है। टीथ का काम क्या होता है? जो खाना होता है उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना और स्वेलो करने में, उसको निगलने में हेल्प करना। ठीक है, टीथ से क्या होगा? हमारा खाना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जिससे उसको निगलने में इजी होगा। हमारे मुंह में क्या होते हैं? 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर टीथ, उनका यूज़ हम फूड को कट करने के लिए करते हैं, फूड को कट करने के लिए। कैनाइन टीथ का यूज़ हम क्या करते हैं? फूड को टीयर करने के लिए, या कोई हार्ड चीज़ है तो उसको क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए। उसके बाद जो प्रीमोलर्स हैं, प्रीमोलर्स का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? फूड को ग्राइंड करने के लिए। और मोलर्स का यूज़ हम क्या करते हैं? फूड को बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में बिल्कुल बारीक करने के लिए हम मोलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या दिखा रखा है यहाँ पे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा? टंग, माउथ, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस देखो एक ट्यूब होती है। उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, पैनक्रियाज, लीवर, बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर, डायफ्रागम। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा को क्या करती है? सीक्रेट करती है। सलाइवा का क्या काम होता है? हमारे खाने को स्लिपरी बना देते हैं, थोड़ा सॉफ्ट बना देते हैं, जिससे उसको स्वेलो करने में इजी होता है। सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होगा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? जो हमारे खाने के अंदर क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? शुगर के अंदर। शुगर या फिर सुक्रोस भी बोल सकते हैं या फिर माल्टोस भी बोल सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा को सीक्रेट करना। सलाइवा क्या करेगी? जो हमारा खाना होता है उसको सॉफ्ट बनाते हैं जिससे हम उसको ईजिली निगल सके। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ इस डायग्राम में कि हमने क्या ले लिया? खाना लिया, ठीक है, माउथ के अंदर, फिर टीथ के पास गया, उसके बाद टंग के पास गया, फिर सलाइवरी ग्लैंड के पास। ठीक है, माउथ में हम अपना खाना लेंगे, टीथ उसको चू या ग्राइंड करेंगे, टंग क्या करते हैं? रोल करते हैं, टेस्ट में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? उसको खाने को मिक्स कर देते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, उसको पुश करते हैं। ठीक है, और क्या सीक्रेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवा। ठीक है, ये एक तरीके का म्यूकस होता है। जो हमारे खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च, उसको किस में चेंज कर देते हैं? शुगर में चेंज कर सकते हैं। इस डायग्राम से आप पूरी प्रोसेस इजीली देख सकते हैं जो अभी मैंने आपसे बताई है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि बकल कैविटी क्या होती है। बकल कैविटी में हमारा जो खाना है सलाइवा की हेल्प से क्या हो जाता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जो हमारा खाना मुंह से किस में आता है? स्टमक में। वो किसके थ्रू आता है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होती है? एक फूड पाइप होती है। क्या होती है? फूड पाइप होती है जिसकी लेंथ क्या होती है? अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर होती है। एक मस्कुलर ट्यूब होती है। हमारा खाना पार्शली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है?
है, माउथ से ट्रैवल होते हुए कहाँ जाता है, ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है। जो ओइसोफेगस की वॉल्स होती हैं उनके पास क्या होता है, वो एक म्यूकस सीक्रेट करती है, जिससे क्या होती है, ल्यूब्रिकेशन होती है और हमारा जो खाना है वो इजीली पास हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होती है, जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने देखा होगा कभी गले के आसपास हाथ लगा के देखना, जब हम अपना खाना नीचे निगलते हैं तो कुछ वेव लाइक जैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। इस रिदमिक मतलब इस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट से क्या होता है, हमारा खाना अंदर की तरफ पुश होता है। और ओइसोफेगस से फिर हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक क्या होता है, एक मस्क्यूलर बैग होता है, एक बैग की तरह होता है, जे शेप का। कैसा, जे शेप का। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। इसका काम क्या होता है, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में चर्न करना, मतलब ब्रेक करना। जो वॉल्स होती है स्टमक की, वो क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है। क्या, HCl सीक्रेट करती है। HCl का काम क्या होता है, जो हमारे खाने में जर्म्स वगैरह हैं, फूड के अंदर जो हमने खाया जर्म्स वगैरह, उनको किल करना। और HCl का काम क्या होता है, हमारे पेट के अंदर का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाए रखना। क्या, एसिडिक बनाए रखना। एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है वहां पे, कि गैस्ट्रिक एंजाइम, जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है वहां काम कर सके। जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है उनकी एक कंडीशन होती है कि वो जहां एसिडिक मीडियम होगा अगर पेट में, वो वहीं काम करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं एंजाइम्स। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करते हैं, वो भी स्टमक में ही सीक्रेट होते हैं। वो क्या करते हैं, डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमारे फूड के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद द म्यूकस सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक सेव इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब जो म्यूकस यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है हमारी स्टमक में, वो उसका काम क्या होता है, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको सेव करना। किससे, HCl से। हमें पता है HCl थोड़ा हार्मफुल होता है, ताकि HCl से हमारी इनर लाइनिंग, स्टमक की अंदर वाला पार्ट डैमेज ना हो। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारा खाना है ओइसोफेगस से किस में आता है, स्टमक के अंदर आता है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें 3 तरीके के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। अब उसके बाद हमारा खाना किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कोइल होती है, ऐसे ऐसे रहती है ये। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, 6 मीटर होती है, और इसका डायामीटर 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो वेरी करती है, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, उनके खाने की हैबिट पे डिपेंड करती है। हर्बीवोरस के अंदर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके अंदर, हर्बीवोरस के अंदर। हर्बीवोरस के अंदर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। क्या होती है, लार्ज होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, लोंगर स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी क्यों होती है, जो जैसे गाय है, गाय क्या खाती है, घास खाती है। घास में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बड़ी होती है कि वो सेल्यूलोज को इजीली क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। ह्यूमन बीइंग कभी भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, डुओडेंडनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेंडनम में क्या है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, इसके ये सी शेप का होता है। ठीक है, जेजुनम में क्या होता है, ये भी क्या होता है, शॉर्ट होता है, नैरो होता है, 2 मीटर लंबा होता है। इलियम क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये 4 मीटर लंबा होता है। लिवर क्या होता है, लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन होता है,
ह्यूमन बॉडी का। लीवर क्या मैन्युफैक्चर करता है? बाइल, जो किस में स्टोर हो जाता है? गाल ब्लैडर में। और ये बाइल जूस कब रिलीज होता है? जब इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद पैनक्रियाज भी स्टमक में ही होती है। ये पैनक्रिएटिक जूस क्या करती है? सीक्रेट करती है। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्या होता है, हमने बताया कि लीवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? हमारे फूड के अंदर जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। पैनक्रियाज कौन सा जूस सीक्रेट करती है? पैनक्रिएटिक जूस। उसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम और लिपिज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? जो प्रोटीन होता है उसको किसके अंदर चेंज कर देते हैं? ये पेप्टोन के अंदर चेंज कर देते हैं। किसके अंदर? पेप्टोन या फिर अमीनो एसिड बोल सकते हो। और लिपेज का काम क्या होता है? फैट्स को किसके अंदर चेंज कर देते हैं? फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरोल। ठीक है। बाइल जूस और जो पैनक्रिएटिक जूस है वो क्या करते हैं? फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं? ब्रेक। उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद क्या होता है? जो एंजाइम लिपेज होता है वो क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करके किस में चेंज कर देता है? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को किस में? अमीनो एसिड में। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। यहाँ आपको ये इस वाले फ्लो चार्ट में दिखाया भी हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या है? नो डाइजेशन इन टेक प्लेस। ये सारा किसके अंदर होगा? डुओडेनम के अंदर होगा। डुओडेनम के अंदर। ठीक है। जेजुनम के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। जो इनर वॉल होती है इलियम की वो किससे प्रोटेक्ट होगी? हमारी इलियम में क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। उसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम। विलाई का क्या? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है इलियम के अंदर। क्यों? ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और जो खाना है हमारा ज़्यादा टाइम तक क्या? इलियम के अंदर रुके और एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है। मतलब डाइजेस्टेड फूड, हमारा जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? विलाय के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो इलियम का काम क्या होता है? कि खाना ज़्यादा देर यहाँ रुके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद किस में जाता है खाना? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉलर होती है। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ वाटर और सोल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर वाटर और सोल्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है। कहाँ? रेक्टम में। और उससे एनस से बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है एक्सेस ऑफ वाटर और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है उसको इजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? हम अपना खाना मुंह में रखते हैं, टंग उसको स्वेलो करने में हेल्प करती है। फिर टीथ से हम उसको क्या करते हैं? चर्न करते हैं। फिर वो हमारे सलाइवा के साथ क्या करती है? उसको सॉफ्ट कर देती है। उसके बाद वो ओइसोफेगस के थ्रू किसमें? ओइसोफेगस से पास होता है। ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद ये स्टमक में जाती है। स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो गैस्ट्रिक जूस क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से 3 एंजाइम्स होते हैं? HCl, पैप्सिन और एक म्यूकस। ठीक है। उसके बाद हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या होता है? अच्छे से डाइजेस्ट होके और फिर क्या होता है? वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। हमारा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। कौन सा पार्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? इलियम पार्ट क्या करता है? खाने को एब्जॉर्ब करता है विलाई से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है हमारे ऐसे छोटे छोटे बाल से होते हैं उसमें
ठीक है, उनसे। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो एक्सेस वाटर और सोल्ट्स होते हैं उनको खुद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद कहाँ चला जाता है, खाना एनस में चला जाता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं, बाइल जूस सीक्रेट होता है, और कौन सा जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस और इनके क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ।